तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल सोल रिफाइनिंग सेक्टर में एंटर कर चुका था और इसे केप भी दे दिया जाता है। अब आगे, अब यहाँ पर एक ग्रीन लाइट को दिखाया जाता है जो कि सुजाकू प्लेनेट के ईस्टर्न साइड में अभी भी उड़ रहा था। और बेसिकली ये इसका सोल था और ये कोई और नहीं, जायंट डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे जिनके पीछे सुनटाई का डेमन चाइल्ड पड़ा हुआ था। इनका ओरिजिन सोल इसलिए इंजर्ड था क्योंकि डेमन चाइल्ड ने इन पर कई मुक्के बरसा चुका था और पूरे प्लेनेट के ये चक्कर मार चुके थे। और फाइनली नॉर्थ साइड में ये जाते हैं, डेमन चाइल्ड को वहाँ पर ट्रैप कर देते हैं क्योंकि बहुत पहले से वहाँ पर सुजाकू वालों ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। और अब फिलहाल ही जायंट डेमन क्लैन वापस लौट जाते हैं और उसके बाद किसी का बॉडी पोजेस करके ये कल्टीवेशन दोबारा से शुरू करते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी खुश थे क्योंकि वांगलिंग का जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड था वो भी इनके पास था। अब जब ये थोड़ा रिकवर कर जाते हैं तो सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड स्पिरिट है, वो तो इनको पता ही था, तो उसे ये बुलाते हैं कि बाहर निकलो। अब फर्स्ट डेविल यानी कि अपना जू लीगो ये बाहर निकल के आता है और तुरंत ही चिल्लाने लगता है कि मुझे माफ़ करिए, मुझे मत मारिए। वो जो वांगलिंग था वो बहुत ही गंदा इंसान है, मैं तो खुद उससे नफरत करता हूँ। इस दौरान डेमन क्लैन के एंसेस्टर इस पर कुछ अपना ऑरा यूज़ करते हैं और फर्स्ट डेविल चीखने लगता है और फर्स्ट एंसेस्टर इससे कहते हैं कि आज से तुम मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट हो। जब ये ग्रीन लाइट फर्स्ट डेविल पे यूज़ करते हैं तो इन्हें लगा था कि फर्स्ट डेविल सील हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये भी ज़्यादा दिखाते नहीं है कि मैं बाद में इसके ऊपर रिसर्च करूँगा, नहीं तो इसको अगर पता चल गया तो ये समझ जाएगा कि मैं उतना भी पावरफुल नहीं हूँ। और फर्स्ट डेविल इधर सोचता है कि वो फेंड यानी कि वांगलिंग कब तक आएगा, उसका वेट करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर एक्टिंग करना पड़ेगा। और एंसेस्टर को ये भी नहीं पता चल पाता है कि ये ओरिजिन सोल नहीं है, मतलब ये जो बंदा है ये तो डेविल है। और अगर ये कसम वसम भी खाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग को दिखाया जाता है। ये फिलहाल एक स्टोन बेड पे बैठा हुआ था जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी डेंस थी और कल्टीवेशन ये शुरू कर देता है। 3 दिन बीत चुके थे और वांगलिंग को लगता है ये थोड़ा स्लो हो रहा है काम, और फिर से टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स ये बाहर निकालता है और अपने आसपास पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ताकि किसी को ज़्यादा पता ना चले। समय बीतते जाता है और 1 महीने और निकल चुके थे और फाइनली एक दिन वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है। 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स में से 2 की पूरी और ये इस्तेमाल कर चुका था और आखिरी भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और वांगलिंग फाउंडेशन के मिड फेज में पहुंचा था और इसके हिसाब से ये भी स्लो है और ये सोचता है कि अब इसके पास बस 15 टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हैं, इन्हें वेस्ट नहीं कर सकता। इधर जो गुफा था, क्योंकि ये बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी इधर अट्रैक्ट करता था तो उसमें क्रैक्स आने लगे थे और इसको समझ में आता है कि इसे गुफा बदलना पड़ेगा। फिलहाल ये अपने गुफे से बाहर निकलता है और इसे याद आता है कि जावरू क्या कर रही होगी, क्या वो लिटिल वाइट को अभी भी परेशान कर रही होगी। और वांगलिंग इस दौरान ये सोचता है कि इसे इतना गंदा मारा गया कि फिर से एक नॉर्मल इंसान जैसा हो गया, लेकिन राखों में से उठना ही तो जिंदगी कहलाती है। और एक दिन बाद नया साल भी शुरू हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की इस दौरान सोल रिफाइनिंग सेक्ट के करीब पहुंच चुकी थी और वांगलिंग की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और इसे लगता है कि शायद इसे जानता है। और ये जो लड़की थी इनर पार्ट की तरफ बढ़ रही थी सोल रिफाइनिंग सेक्ट के, पर वांगलिंग फिलहाल उधर आगे की तरफ बढ़ जाता है और ये मिडिल एज मैन के पास पहुंचते हैं जो कि शायद फिलहाल इसके मेंटोर भी थे। और वो भी हैरान थे कि तुम फाउंडेशन के मिड फेज में, और काफ़ी शॉक्ड थे। अब क्योंकि वांगलिंग का ओरिजिन सोल है नहीं, मतलब है जरूर बट वो टूट चुका है, नहीं तो अगर पूरी तरह से सही होता तो ये अपने पावर लेवल को भी छिपा सकता है, पर फिलहाल नहीं। अब इनके पूछने पर वांगलिंग बोलता है कि अच्छा खासा वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी था, मैं लकी था इसलिए मिड फेज में पहुँच गया। अब इस दौरान ये बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वांगलिंग बताता है क्योंकि मुझे गुफा बदलना है जहाँ पर ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। अब मिडिल एज मैन समझाते हैं कि कल्टीवेटर्स को ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी फास्ट है, थोड़ा स्लो जाने की कोशिश करो, नहीं तो कोर फॉर्मेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। अब ये मान तो जाते हैं पर बोलते हैं कि गुफा बदलने के लिए तुम्हें एक मिड क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ेगा। वांगलिंग भी एक्टिंग करता है कि मैं काफ़ी दर्द में हूँ और इन्हें एक मिड क्वालिटी का स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। अब वांगलिंग को ये गुफा नंबर 803 देते हैं और ये खुद वांगलिंग जो पहले वाले गुफा में रहता था वहाँ पर बढ़ते हैं। और यहाँ पर चेक करने के बाद इन्हें कुछ मिलता भी नहीं है, तो ये सोचते हैं क्या मैं ज़्यादा शक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इस बंदे पर ज़्यादा नज़र बना के रखेंगे। वांगलिंग का यहाँ पर नाम कियान मू है। अब जब ये इस गुफा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर इसे स्पिरिट वेन जैसे दिखते हैं। हालांकि वांगलिंग का पावर लेवल काफ़ी नीचे आ चुका था, लेकिन 500 सालों का अनुभव और ये समझ जाता है कि कोई नेचुरल स्पिरिट वेन है जिससे इस जगह को लिंक किया गया है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाया गया है।
अब फिलहाल ये अपने गुफा में एंटर करता है और कल्टीवेशन में दोबारा बैठ जाता है। और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी इस गुफा में पहले से बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पर भी 2 महीने और निकल जाते हैं। धीरे धीरे इसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ रहा था, और जैसे जैसे पावर लेवल बढ़ता है आपको स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होती है। अब वांगलिंग वो जो फॉर्मेशन था उसे तोड़ने को देखता है, ताकि ये जो स्पिरिट वेन्स है उसके नीचे में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे यूज़ करके ये कोर फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच पाए। और फिलहाल ये इसे स्टडी करना शुरू करता है। अब वांगलिंग थोड़ा स्टडी करने के बाद इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, और फॉर्मेशन के अंदर में एक स्पिरिचुअल स्टोन था। टू बी प्रिसाइज इसे क्रिस्टल कोर स्टोन कहते हैं। और वांगलिंग अब इस स्टोन को टच करता है और दोबारा से कल्टीवेशन में बैठ जाता है। अब क्योंकि क्रिस्टल कोन में अच्छी खासी एनर्जी थी तो वांगलिंग की बॉडी में एंटर करती है, और इसके ऊपर में वो जो सील था टी डोमेन वाला वो धीरे धीरे और वीक होने लगता है। वहीं इधर सीन शिफ्ट होता है और जुयू कंट्री में वो जो ली युआन फेंग था जिसने कि टी डोमेन लगाया था वांगलिंग के ऊपर, उसे दिखाया जाता है। और फिलहाल इसका भी चेहरा काफ़ी डिम था, और फाइनली ये अपनी आंखें खोलता है। पर इसके अंदर एक डर था, क्योंकि जो लाइटनिंग फोर्स है सोनटाई ने से हिट किया था, ये अच्छा खासा इंजर्ड हुआ था। और ये सोचता है कि शेंगनियो जिंदा होगा या नहीं, लेकिन अगर जिंदा भी होगा तो मेरे टी डोमेन को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। और इस दौरान सोचता है कि इसके कंट्री की वो जो जूनियर थी रेड बटरफ्लाई, उसने ऐसा किया था कि उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या वो अभी भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। और इस दौरान ये भी सोचता है कि जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर शेंगनियो की बॉडी क्यों चाहते थे, कुछ तो गड़बड़ है। इधर वांगलिंग अपने कल्टीवेशन से जागता है, और फिलहाल पावर लेवल फाउंडेशन के लेट फेज के भी पीक में पहुंच चुका था। और यहाँ पर एक कोल्ड ऑरा थी जिसे हम ब्लू फ्रॉस्ट कह सकते हैं, इसे फिलहाल ये ऑब्जॉर्व कर रहा था। और ये सोचता है कि ये जो श्यूडो स्पिरिट्स है वेन्स की वो ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रही है। जहाँ पे रियल स्पिरिट होगा वहाँ पर अगर ये पहुँच जाए तो जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब वांगलिंग बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकल रहा था तो इससे 100 फीट के दूरी पे एक बंदा बाहर निकलता है। बेसिकली एक लेडी थी, इसके बाल काले थे और इसने सफ़ेद वस्त्र पहने थे, और ये भी नोटिस करती है कि कोई इसकी तरफ देख रहा है। वांगलिंग को भी लगता है यार मैंने इसे देखा है, पर कहाँ। इससे लगता है कि ये लियू मे के जैसे दिखती है, जो कि जुआन डाओ सेक्ट में पढ़ा करती थी। पर फिलहाल ये इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। इधर वांगलिंग गुफा नंबर 743 को ढूंढता है, जहाँ पर इसके हिसाब से जो स्पिरिट वेन्स हैं उसके पावर हो सकते हैं, यानी कि रियल स्पिरिट वेन की ये वाला गुफा शायद बहुत करीब था। पर उस गुफा के अंदर पहले से कोई था। पर जैसे इसे फील होता कि कोई है तो ये वापस जाने लगता है, पर वहाँ से कोई निकल के आता है और एक आवाज़ आती है कि कियानमू इधर आओ। मिडिल एज मैन हैरान थे कि यार ये इतना जल्दी जल्दी कैसे इसका पावर लेवल बढ़ रहा है। ये जब यहाँ पर आया था तो फाउंडेशन के अर्ली फेज में था, और इन्हें लगता है कि शायद ये जब अगली बार मिले तो ये कोर फॉर्मेशन में पहुँच चुका होगा। ये समझ जाते हैं, लगता है इसके पास कोई बड़ा ट्रेजर है, या तो ये अपने पावर को छिपा के रखा होगा। और ये इस दौरान कहते भी हैं कि लगता है मैं जब तुमसे अगली बार मिलूंगा तो मुझे तुम्हें फेलो कल्टीवेटर कह के बुलाना पड़ेगा। अब इस दौरान ये कियानमू से कहते हैं कि अगर तुम कोर फॉर्मेशन पे पहुंच गए तो जो कंपटीशन है तुम्हारे पास मौका रहेगा कोर डिसाइपल बनने का। अब वांगलिंग कहता है वो तो आप सही कह रहे हो, पर मेरे रूम में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी नहीं है, क्या मैं दूसरा गुफा बदल सकता हूँ। अब ये बताते हैं कि 700 के नीचे के गुफा नंबर उसके लिए एल्डर की परमिशन लगती है। वांगलिंग भी बोलता है मुझे गुफा नंबर 743 चाहिए। तो ये जो मिडिल एज मैन थे ये मान जाते हैं, और वांगलिंग इनको इस बार स्पिरिचुअल स्टोन देता है, पर थोड़ा एक अलग भी देता है। पर मिडिल एज मैन भी सोचते हैं कि मैं भी देखना चाहूँगा ये इतना फास्ट कैसे कल्टीवेट करता है, आज रात को तो पता करके ही रहूँगा। अब वो जो गुफा था किसी और के नाम पे था, पर मिडिल एज मैन उससे बोलते कि मैं तुम्हारा गुफा चेंज करने वाला हूँ। अब मिडिल एज मैन भी सोचता है कि फिलहाल कियानमू से डील करता हूँ, बाद में इस बंदे को देखता हूँ। इधर वांगलिंग सोचता है कि अगर वो मिडिल एज मैन यानी जिससे ये रूम चेंज करवा रहा है वो रात में नहीं आया तो वो जिंदा रहेगा, और आया तो मारा जाएगा। और मिडिल एज मैन जैसे ही रात होता है वांगलिंग की गुफा की तरफ बढ़ता है, और एक लालच के साथ, क्योंकि फिलहाल ये भी कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में था और लंबे समय से था। और वांगलिंग को देखकर इसे एक उम्मीद जगी थी कि वैसे भी आउटर डिसाइपल्स मरे या जिंदा रहे, इनर डिसाइपल्स को यानी कि एल्डर्स को फर्क नहीं पड़ता है, तो कियानमू अगर मारा भी गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अब जब ये वांगलिंग के कमरे की तरफ बढ़ते तो वांगलिंग का कमरा आधा खुला था, तो ये खुद हैरान होते हैं। नहीं तो नॉर्मली जब कोई भी कल्टीवेट करता है तो अपने आसपास एक सीलिंग ऑरा तो लगा ही देता है, पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो, फाउंडेशन लेवल का ही बंदा है ना, क्या ही कर लेगा। वांगलिंग इधर अपने गुफा में अपने बेड पर बैठा था और शांति से इनकी तरफ देखता है, और ये मिडिल एज मैन जैसे ही आते हैं एक अटैक वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं। फिलहाल ये वांगलिंग को पकड़ना चाहते थे और इससे
सवाल पूछना चाहते थे। अब वांगलिंग अपने बैग में से रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग निकालता है और ये जो अटैक इनकी तरफ आ रहा था उसकी तरफ ये रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को बढ़ा देता है। मिडिल एज मैन हंसते, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। पर जैसे ही इनका तलवार रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग से टकराता है, इनका तलवार ही टूट जाता है। और वांगलिंग फिर बोलता है कि जब मैं कल्टीवेट करना शुरू किया ना, तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मिडिल एज मैन का चेहरा एकदम उतर चुका था और ये ब्लड वोमिट कर रहा था और अब भागने को देखता है। वांगलिंग एक चमाट मारता है और ये बंदा जमीन पे गिर जाता है और दोबारा से खून की उल्टी करता है। और फिलहाल ऐसा रोते रोते कहता है कि मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट से हूँ। अब मिडिल एज मैन भी समझ चुका था, तो ये अपने पूरे पावर को यूज करता है कि मैं आखिरी दम तक फाइट करूंगा और ये अपने कोर को एक्सप्लोड करने जाता है। पर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को एक्टिवेट करता है और इसके कोर को एक्सप्लोड होने से ही रोक देता है और इसके कोर को इसके बॉडी से निकाल लेता है और सीधा निकल जाता है। मिडिल एज मैन समझ चुका था ये बंदा फाउंडेशन लेवल पे हो ही नहीं सकता। और वांगलिंग भी कहता है तुम जान के क्या करोगे, क्योंकि वो पूछता है कि आप हो कौन। वैसे भी वांगलिंग इस बंदे को मारना नहीं चाहता था, पर इसके लालच की वजह से इसे मारना पड़ा था। अब वांगलिंग गुफा नंबर 743 की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन था, पर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस को तो समझ चुका था, तो सीधा गुफा के अंदर एंटर करता है और अंदर से आवाज आती है कि कौन। और जब ये वांगलिंग को देखता है तो बोलता है तुम फिर आ गए। लेकिन फिर इसे याद आता है यार ये बंदा टेलीपोर्ट कर रहा है। इसके भी एकदम डर के मारे आवाज एकदम कांपने लगती है और ये बोलता है सीनियर। इधर वांगलिंग इसके करीब पहुंच चुका था और वांगलिंग इस बंदे को बाहर फेंक देता है। अब इधर वांगलिंग यहाँ से जो स्पिरिट वेन शायद कनेक्ट होता होगा, वहां पर अपने स्वॉर्ड को यूज करता है और एक टनल जैसा बना देता है जहाँ पर नीचे में इसे स्पिरिट वेन दिखते भी है। फिलहाल वांगलिंग ये जो बंदा था इसे भागने नहीं देता है, इसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके रख देता है और जिस टनल से अंदर गया था उसे भी ये गायब कर देता है। मतलब ये नीचे में है और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अंदर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और ये और ज़्यादा नीचे जाते जाता है। फिलहाल वांगलिंग कल्टीवेशन में बैठ जाता है और उसके जो ओरिजिन सोल्स थे जो उसके बॉडी में बिखरे हुए थे, अब एक दूसरे से ऐसा मिल मिल के कंडेंस हो रहे थे और इसका पावर लेवल बढ़ना शुरू होता है। कोर फॉर्मेशन, कोर फॉर्मेशन अर्ली स्टेज, कोर फॉर्मेशन मिड स्टेज, लेट स्टेज, नासेंट सोल अर्ली फेज। और यहाँ पर जो स्पिरिट वेन्स थे फाइनली उसकी पूरी हो रहा ये एब्जॉर्ब कर चुका था। और इस माउंटेन पर जो भी स्पिरिट वेन्स थे वांगलिंग आधे से ज़्यादा या बोले तो लगभग जिस एरिया में ये था उसे एब्जॉर्ब कर चुका था। अब इस समय जो आउटर डिसाइपल्स थे जो कि यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे वो अपनी आंखें खोलते हैं, क्योंकि सभी के रूम में जो स्पिरिचुअल एनर्जी आता था वो स्पिरिट वेन्स के वजह से आता था, वो गायब हो चुका था। इधर वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है और टेलीपोर्ट होता है और ये माउंटेन से बाहर आ चुका था। सभी डिसाइपल्स यहाँ पर शॉक्ड होकर के बाहर निकल चुके थे और सबसे यही सुनता है कि अचानक से कुछ तो वाइब्रेशन जैसा हुआ। और इधर वो जो बंदा था जो 743 कमरे में था उसे भी वांगलिंग आज़ाद कर चुका था और वो वांगलिंग को देखकर और ज़्यादा हैरान था। वो समझ जाता कि ये कुछ बता नहीं सकता, नहीं तो वांगलिंग इसे निपटा देगा। और इस दौरान दूर से एक लड़की वांगलिंग की तरफ देख रही थी। इधर वांगलिंग फील करता है कि नासेंट सोल के मिड फेज के पीक पर था और इसका ओरिजिन सोल भी अब रिकवर हो रहा था। वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन वांगलिंग अब अपने डोमेन को यूज कर सकता था। और वांगलिंग एक बात से और खुश था कि इस दौरान ये जो साल इसने कुछ बिताए, 1 2 3 साल जो भी, इसने लाइफ और डेथ डोमेन को और अच्छे से समझ गया, जिंदगी समझ करके। अब इधर इनर सेक्ट से भी 2 3 लोग बाहर आते हैं, खास करके एक एल्डर, और सभी को बोलते हैं कि शांत रहो। अब ये जो ओल्ड मैन थे ये चिल्लाते हैं लियो फुलिन कहाँ गया। अब 3 लोग जो कि इस जगह को गार्ड करते थे ये इनर डिसाइपल्स थे, बट आउटर सेक्ट को गार्ड करते थे। अब इनमें शायद कोई बोलता है कि लियो फिलिन थोड़ा ज़्यादा ही लालची हो गया था। ये जो ओल्ड मैन थे ये नासेंट सोल के अर्ली फेज में थे और जो बगल में 2 थे वो कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में। और ओल्ड मैन पूरे एरिया को ऑब्जर्व करते पर ज़्यादा शॉकिंग था। और फिलहाल ये आउटर डिसाइपल्स को बोलते कि यहीं कल्टीवेट करो और कुछ मतलब नोट करते हैं और इनर सेक्ट में फेंक देते हैं। वांगलिंग भी इधर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कल्टीवेट करता है और ओल्ड मैन इस दौरान सभी डिसाइपल्स को स्कैन मार रहे थे अपने डिवाइन सेंस के थ्रू। फिलहाल ये लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं जो स्पिरिट वेन था उसके अंदर में पहुंचते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी बचा ही नहीं था और ऐसा कभी इन्होंने सुना भी नहीं था और न तो कभी सोल रिफाइनिंग सेक्ट में हुआ था। अब इनकी नज़रें वांगलिंग पर भी जाती जो कि फाउंडेशन फेज के लेट फेज में था। मतलब वांगलिंग अब अपनी ऑरा को छिपा सकता था क्योंकि इसका ओरिजिन सोल अब रिकवर हो चुका था, पूरी तरह से नहीं पर फिर भी काम के लायक हो चुका था। अब इधर इनर सेक्ट से 10 रेज ऑफ लाइट बाहर आती और 10 लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं। इनमें से जो 5 लोग थे वो नासेंट सोल पे थे और बाकी 5 कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में, खास करके एक मिडिल एज मैन जो कि नासेंट सोल के फिलहाल लेट फेज पे थे। और आते ही
वो जो ओल्ड मैन टाइप थे उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या था, सब चीज़ बताओ। फिलहाल ये लोग आसपास के एरिया को सील कर देते हैं। वांगलिंग देखता है इन चीज़ों को, पर ये एकदम शांत बैठा था। ये जानता था अगर पकड़ा भी गया तो मॉस्किटो बीच को यूज़ करेगा और यहाँ से भाग सकता है। लेकिन फिलहाल इसके लिए ये जगह सही था, मतलब कल्टीवेट करके पावर लेवल को बढ़ाना। इस दौरान इनर सेट से एक मिडिल एज स्कॉलर बाहर आते हैं और फिलहाल ये लोग पूरे एरिया को इंस्पेक्ट कर रहे थे। वांगलिंग को इस दौरान थर्ड ग्रुप में रख दिया गया था, मतलब ऐसे जितने भी आउटर डिसाइपल्स थे उनको ग्रुप्स में बांट दिया गया था और सभी ग्रुप्स को अलग अलग जो पावरफुल लोग थे वो इंस्पेक्ट कर रहे थे और एक एक करके सभी को आगे बुलाते थे, चेक करते थे, फिर पीछे फेंक देते थे। और ये जो ग्रुप थर्ड को इंस्पेक्ट कर रहे थे वो बोलते भी हैं ये जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं ये इनर डिसाइपल्स पे यूज़ करते हैं, तो तुम आउटर डिसाइपल्स को अच्छा फील करना चाहिए। अब वो जो बंदा था जो कि पहले 743 नंबर वाले गुफा में था, अब उसे आगे बुलाया जाता है और इसे इंस्पेक्ट करने के बाद ये पीछे भेज देते हैं। वो बंदा भी अच्छा फील करता है। ये लोग बेसिकली लोगों की मेमोरीज को चेक कर रहे थे, लेकिन इसके मेमोरी में भी वांगलिंग ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था, तो ये लोग देख भी नहीं पाते। अब बारी आती है वांगलिंग की। वांगलिंग आगे आता है, इसे इंस्पेक्ट करते हैं, फिर इसे पीछे भेज देते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई मिलता भी नहीं है, तो फिलहाल मिडिल एज मैन इशारा करते कि सभी को अपना अपना गुफा मिल जाएगा, थोड़ा वेट करो। वांगलिंग को यहाँ पर एक छोटे से पहाड़ के आसपास का गुफा दे दिया जाता है। वांगलिंग इधर बैठा था और सोचता है कि ज़्यादा स्पिरिट वेंस यहाँ के ये यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो अगर यहाँ पर कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन का होगा या सोल फॉर्मेशन का तो इसे पकड़ लेगा। और वैसे भी उन्होंने इसे फील तो किया ही होगा, लेकिन एक चीज़ ये, जब स्पिरिट वेन को एब्जॉर्ब कर रहा था तो फील किया था। यहाँ पर उससे भी बड़ा थोड़ी दूर में स्पिरिट वेन है, जो कि शायद मेन स्पिरिट वेन हो सकता है और शायद ये इनर सेक्ट के अंदर होगा। और अगर ये वहाँ पे कल्टीवेट करे तो इसके हिसाब से इसका जो पावर लेवल है जहाँ पर ये पहले हुआ करता था सोल फॉर्मेशन के मिड फेज के आसपास, ये वहाँ पर पहुँच सकता है। और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये स्टार कंपास को यूज़ करके यहाँ से भाग सकता है। और इसे पता था कि जून के महीने में इनर सेक्ट के लिए कंपटीशन है, अगर ये वहाँ पे अच्छा किया तो अंदर कल्टीवेट कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत फ़ायदे थे। ये जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है ये सोल फ्लैग बनाने में ज़्यादा कारीगर लोग हैं, तो इसे ये सब टेक्निक्स भी अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। अब वांगलिंग यहाँ पर सेलेस्टियल जेड को यूज़ करने को सोचता है, जो कि इससे सेलेस्टियल रियल्म से मिला था, ताकि ये जो टी डोमेन का मार्क है इसे ये तोड़ पाए। अब वांगलिंग सेलेस्टियल जेड का एक छोटा सा टुकड़ा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और काफ़ी पेन फील करता है। वहीं इस समय सीन शिफ्ट होता है और चू माउंटेन्स के आसपास के एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टाइगर था और उसके साथ में एक लड़की ने रेड पैंट्स पहने थे और फूलों वाला ऊपर में कोई कपड़ा, दो चोटी इसने बाल बांधे थे और टाइगर के ऊपर ये बैठी थी। चेहरे पर एक अलग ही स्माइल था और ये लड़की जावरू थी, जो कि अभी भी लिटिल वाइट को यानी कि इस टाइगर को परेशान करते रहते थे। और इस दौरान ये सोचती है पता नहीं अंकल कब वापस लौटेंगे। इधर टाई को दिखाया जाता है, जो कि पगोड़ा के आसपास ही थे और जावरू की तरफ देखते हैं, क्योंकि वांगलिंग कहाँ पर गया इन्हें भी अभी तक पता नहीं था। बस इन्हें इतना पता चला था कि वो गायब हो चुका है, तो जावरू को ये कुछ बताते भी नहीं है। और इसे इतना तो पता था कि इसके जो बेनिफैक्टर है यानी कि वांगलिंग, वो मरे तो नहीं होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं होंगे और वापस आएंगे एक दिन। और टाई से 100 फीट की दूरी पे थंडर टोड भी बैठा था और सूरज की रोशनी का मजा ले रहा था। और ये कभी कभी जब एंशिएंट गॉड वाले लैंड में हुआ करता था तो उस एरिया को मिस भी करता था। और इसे इस दौरान वांगलिंग की भी याद आती है और साथ में उस मॉस्किटो बिस्ट की भी। समय बीत रहा था और जून का महीना यानी कि गर्मी का मौसम अब आ चुका था। गर्मी कम मतलब स्प्रिंग बीत चुका था और सोल रिफाइनिंग सेक्ट में अब ये कंपटीशन जो था वो शुरू होने वाला था। वांगलिंग भी इधर अपने कल्टीवेशन से जागता है और इसके जो फेस पर वो जो टी मार्क था वो पहले से और कम हो चुका था। बस 8 पीसेस दिख रहे थे। ये जो 8 पीसेस थे यानी 8 मार्क्स, ये सुनटाई के सेल का मार्क था। वांगलिंग अपने पावर लेवल को चेक करता है। फिलहाल ये नासेंट सोल के लेट फेज में था और गुफा से बाहर निकलता है। और वांगलिंग इस दौरान सोचता है कि इसने ज़्यादातर समय लोगों को मारा है, तो इसका जो डेथ हो रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये धीरे धीरे लाइफ भी देख रहा था, तो जिंदगी वाला यानी कि लाइफ डोमेन भी इसका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा था। इसने वैसे तो लिमुवान के लाइफ को बचाया था और जावरू के साथ रहा था, तो थोड़ा लाइफ फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ था, पर उतना भी नहीं। और जब से इसका पूरा पावर लेवल एक बार नीचे गया था, फिर अभी ये ऊपर जा रहा है, तो इसे एक नया नज़रिया मिला था लाइफ को देखने का, डेथ को देखने का, कि कभी कभी कैसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कोई खुश है, पर कभी कभी वो रहता नहीं है। कभी कभी आप देखते हो कि कोई रोते रहता है, पर वो अंदर से काफ़ी खुश होता है, बस दुनिया को दिखाता है, कुछ वैसा समझो। और ये समझ रहा था कि जैसे जैसे ये समझ रहा है चीज़ों को, इसका जो ब्रेक थ्रू है इसके डोमेन लेवल का शायद सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में जा सकता है, जब इसका पावर लेवल रिकवर करेगा।
इधर ये बाहर घूम रहा था, मतलब ऐसे अपने विचारों में था, और एक वुमन इसे दूर से देख रही थी और काफी कंफ्यूज थी, लाचार थी। इधर वांगलिंग अलग सोच रहा था कि एंसेस्टर जाओई ने, सीनियर जाओई ने इसे अपना एसेंडेंट वो क्रिस्टल या बोल लो या जो भी वो भी दिया है, तो इसके लिए एसेंडेंट लेवल पे जाना थोड़ा इजी होगा, लेकिन पहले इसको सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचना पड़ेगा। और इस दौरान ये भी सोचता है कि टियान युनजी ने इसे अपना डिसाइपल बोला है, लेकिन पहले इसे इस प्लेनेट से निकलना पड़ेगा और टियान युनजी प्लेनेट पे पहुंचना पड़ेगा। सेटुनान को भी जगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे प्लेनेट क्रिस्टल चाहिए, तभी जाकर के ये अपने जी रियल्म को दोबारा हासिल कर सकता है। अब वांगलिंग जब आगे जा रहा था तो इसकी नज़र उस वुमेन पे पड़ती है। वो लड़की अपनी नज़रों को हटा लेती है और यहाँ से हट जाती है। वांगलिंग उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर वो लड़की थी। लड़की थोड़ी दूरी पे थी और वांगलिंग इससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? अब लड़की बोलती, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? वांगलिंग को याद नहीं आ रहा था, यहाँ पे हवा का झोंका चल रहा था। लड़की एकदम परी के समान थी। अब ये फाइनली बोलती है कि मेरा नाम लियो मे है। वांगलिंग बोलता है, लियो मे? मैं तुम्हें नहीं जानता। लियो मे स्माइल करती है और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो मानो खिलते हुए फूल के समान हो, आसपास के माहौल को भी यह ढक देती है। इसकी इतनी सुंदरता थी। अब इस दौरान फाइनली ये बोलती है कि वांगलिंग, आप एक बड़ी तलवार लेकर के हैंग्यू सेक्ट में घुमा करते थे, क्या आपको अभी भी याद नहीं आया? वांगलिंग को पहले से पता चल चुका था, मतलब गेस तो कर चुका था, पर ये थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा था। अब वांगलिंग फाइनली एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, अच्छा हाँ मुझे याद आया, तुम वही लियू में हो ना जो जुआन डाओ सेक्ट की डिसाइपल थी, और तुम्हारे पास प्योर वाटर स्पिरिट रूट्स थे, लेकिन तुम तो सुजाकू की डिसाइपल नहीं थी। लियू में चौंक जाती है कि आप कहना क्या चाहते हो। वांगलिंग इस दौरान इस लड़की की तरफ एकदम शांति से देखता है। फाइनली लियू में भी बोलती, लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर वांगलिंग जानता था ये जुआन डाओ सेक्ट में भी थी, ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट में भी आ चुकी है, सुजाकू की डिसाइपल भी है, चीज़ें आसान नहीं है। लियू में फाइनली बोलती है, बस इतने से आपने इतना कुछ डिड्यूस कर लिया, मतलब जान लिया, आपको मानना पड़ेगा मैं सच में सुजाकू से हूँ। क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे हो? और ये फाइनली बोलती है कि मैं सच में सुजाकू के डिसाइपल हूँ। वांगलिंग एक स्माइल देता है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे हाथ पर ये ब्रेसलेट है, मैंने रेड बटरफ्लाई के पास भी देखा था, ऑब्वियस है यार कि तुम सुजाकू के डिसाइपल हो। और वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है और लियू में जुरान अपने ब्रेसलेट की तरफ देखती है, उसके बाद वांगलिंग की तरफ देखती है और कहती है, 500 सालों में ये काफ़ी बदल चुका है, इस बंदे का दिल स्टील के समान है, लेकिन इसका डाव हार्ट क्या है, ये भी ये बात सोचती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।